तुम क्या करके आ गए एकांत में? बोले महाराज जी उनसे हमने कहा कि पंडित जी अब न चले कथा। क्यों? बोले हम लोगों ने इतना अध्यात्म सुन लिया है, अब आप वही तो वही कथा सुनाओगे ना फिर से, हमें मालूम है कितने दिन से सुना रहे हो आप। इसलिए भाई स्पष्ट समझना, जो जीव एक बार सत्य को समझ लेगा ना, उसको फिर कहीं चैन नहीं पड़ेगा, और वो सत्य समझना ही चाहिए और वक्ताओं को सत्य समझाना ही चाहिए। क्यों? एक ही अवसर है मात्र तुम्हारे पास, एक ही अवसर है तुम्हारे पास, कोई अवसर नहीं है तुम्हारे पास। अब मात्र एक अवसर है तुम्हारे पास, मात्र एक अवसर है, पंचम काल का अंत तक। पंचम काल के अंत तक ही अवसर है तत् सुनने का। इसके बाद छठवां काल लग जाएगा, फिर छठवां आएगा, कोई तत्व तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितने दिन तक? पंडित जी उदयचंदी इतने ही नहीं, जब तक अगली 24 नहीं आएगी, जब तक पुण्य चतुर्थ काल नहीं आ रहा है, तब तक मेरे मित्र विश्वास की सील बंद होने वाली है आपसे। जैसे माना कि सद श्रावक के यहाँ रात्रि भोजन नहीं मिलता, वो सूचना कर देता है। जो रायपुर वाले सुन लेना ध्यान से, सूचना कर देना पहले से कि जैसे 5 साढ़े 5 बजे अब भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो सदग्रस्त अपने आप में सूचना कर देता है कि अब भोजन पानी नहीं मिले, दौड़ के पहुंचो पहले से कि नहीं तो रात्रि होने वाली है। ऐसी छठवें काल की रात्रि आने वाली है, जिन जिन को जिनवाणी सुनना तो सुन लो पंचम काल के अंत। रात्रि आने वाली है, रात्रि आने वाली है, फिर नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। इसलिए यही अवसर है मात्र, ज्ञानियों शिवरार्थियों, यही मात्र अवसर है, यही मात्र अवसर है जिनवाणी सुनने का। छठवें काल में कोई जिनवाणी, जब तक अगला तीर्थंकर नहीं होगा तब तक तुमको पंचम काल के बाद जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। बराबर विराजो। इसलिए भैया सारे काम छोड़ देना, समझ में नहीं भी आए तब भी सुन लेना। बालक ज्ञानी बीच में बैठा है, हाँ तेरे लिए बुला रहा हूं। भैया ये तो बता, यहाँ पर जितना सामान खाने को मिलेगा उसे तुम बनाना जानते हो? हैं? सही में? कहाँ से आए हो? हैं? महाराष्ट्र से आया। मैंने चेहरा देख लिया था बेटा, महाराष्ट्र का ही चेहरा था वो। हाँ वो आरबी बेटा, मैं तेरी आरबी गया था एक बार। सुनो, तो तुम पूरनपुरी बना लेते हो? पूरनपुरी नहीं बना पाते, महाराष्ट्र के होकर के भी नहीं बना पाते। खा लेते हो? सही में? पूरा खाते कि थोड़ा थोड़ा? पूरा खा लेते हो ना? अच्छा बालक, स्वाद चांगला, स्वाद चांगला चांगला लेता ना बालक। समझ, चाहे तुम पूरनपुरी बना पाओ ना बना पाओ, चाहे रायपुर छत्तीसगढ़ के भोजन बना पाओ ना बना पाओ, पर स्वाद चखना जानते कि नहीं चखना जानते हो? ऐसे ही भले समझ में नहीं आ रहा हो, तुम प्रवचन करना न सीखो, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन 10 दिन तक इतना सुनना कि तुम घर में जाके कह सको स्वाद तो अच्छा आया है। बैठ जाओ, बसा। वो मराठी है ना, पर पूरे मराठी नहीं हो तुम, मैं पक्का बता दे रहा हूं। तेरा चेहरा कह रहा तू पक्का बुंदेलखंडी आदमी है। बोला खड़ा हो जा, ये आंखें पहचानना जान, तुम मराठी नहीं हो, नहीं हो ना? देखो आगे समझ में उतई की है बुंदेलखंड की। बैठ जाओ। किशोर का भैया है ना? हाँ बैठ जा बेटा। अब क्या ना आर्मी वाले भैया, बात ऐसी है कि गोमट सार जीव कांड में
व्यक्ति के चेहरे, आंखें, नाक, कान देखकर लिखा है, उसकी पहचान लिखी है कि ये मरुस्थली है, कि कन्नड़ी है, उदीची है, कि दक्षिणी है, कि पश्चिमी है, कि पूर्वी है। व्यक्ति की आंखों में सब लिखा रहता है, नाक पर लिखा रहता है। बराबर। यशोधर सागर जी, तुम्हारी नाक पर लिखा, तुम पूरे पूरे चंबिलिया हो। आइए, यहां पर आचार्य प्रवर ब्रह्मदेव सूर्य लिख रहे हैं परमात्मा प्रकाश की टीका में, 6 द्रव्य स्वाधीन है और प्रत्येक द्रव्य के जो प्रदेश है वे स्वतंत्र। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य, ये असंख्या प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है, काल एक प्रदेशी है, पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक प्रदेशी भी है। इतने सारे प्रदेशों से होने कर पे ही सुखी किसी के समान विशेष गुण न त्यजन्ति, अपने अपने गुणों का त्याग नहीं करते। और यद्यपि ननु कथितम पूर्व प्रकृति, यहाँ कह रहे हैं यद्यपि उपचरित असद्भुत व्यवहारेण आधार आधे अनेक क्षेत्र अवगाहन तिष्ठन्ति। उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये जो द्रव्य हैं आकाश में अथवा परस्पर में आधार आधे संबंध से ठहरते हैं। देखो इधर, मैं जीव द्रव्य हूँ, आप लोग, आप सभी जीव द्रव्य हूँ, तो होंगे जी, मैं भी जीव, आप भी जीव हूँ, इस देह के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पुद्गल है ना, ये आधार है, वो मेरी आत्मा आधे है, बराबर। संश्लेष संबंध है, आधार आधे संबंध है, बराबर। संश्लेष संबंध है, आधार आधे संबंध है, फिर भी इन पुद्गल के परमाणुओं को चुनौती है, तुम मेरी आत्मा को पुद्गल बना डालो। इतनी अहंकार में मत डूब जाना जीव। निसंग सागर आई क्या मुमुक्षु, इतनी अहंकार में डूब जाए जीव। जैसे जीव की शक्ति है कि पुद्गल परमाणु मुझे जड़ नहीं कर सकते, ऐसे पुद्गल की भी चुनौती है जीव के लिए, तुम रहो मेरे साथ भाई, लेकिन तुम मुझे भी चेतन नहीं कर सकते। अंतर इतना तुम पहचानना हो, बोलना जानते तो बोल देते हो, हम शांत रहते इसलिए तुम मेरे लिए ऐसा बोलते हो कि चुनौती पुद्गल को कि मुझे तुम जड़ कर पाओ। लेकिन पुद्गल भी तो कहता है तुम तो चैतन्य हो ना, तुम्हारी जाति तो को भगवान बनते हैं, तुम्हारी जाति में तो नारायण हुए, बलभद्र हुए, चक्रवर्ती हुए, नारद हुए, रुद्र हुए, आपके यहाँ तो 63 महापुरुष हुए, सलाका पुरुष हुए, 169 महापुरुष हुए, तुम सारे के सारों को चुनौती है, एक भी महापुरुष मुझे अपना चेतन नहीं बना पाया। इसलिए अहो प्रकृति, अहो प्रकृति, तेरी प्रकृति है कि मेरी विभाव परिणति है। अहो प्रकृति, ये कहां का नास्तिक बोल पड़ा। हे जीव, हे जीव, ओ क्रियाकांडी नास्तिक, मैं वस्तु स्वभाव को मानने वाला आस्तिक हूं। आपको बोध होना चाहिए, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो पुरुष है, पहले उसको भेद करके देख लीजिए। आप लोग अपनी प्रकृति को ज्ञानी मानते हो, वो पुरुष को अज्ञानी मानते हो। पहले तो आप निर्णय करके, आप तुम सांख्य हो कि जैन हो कि चारवाकी हो, क्या हो आप? यदि शुद्ध सियादवादी हो तो प्रश्न ही समाप्त, आपने अपना पक्ष ही छोड़ दिया।
यदि शुद्ध स्यादवादी हो तो स्यादवादी शब्द सुनते ही मैंने आपको अपना मित्र बना लिया। अब छोड़िए, आगे चलने दो मुझे अब तो। हाँ, आप दूसरे मत वाले होते तो मैं आपसे बात करता, स्यादवादियों से क्या बात करना, तुम तो मेरे पक्ष के हो। मैं शुद्ध दिगंबर जैन स्यादवादी जैन तत्व को मानने वाला हूं, किंचित मात भी विपर्यास को स्वीकार करने वाला नहीं हूं भाई शाश्वत जी। आइए अब विषय पकड़ना, अब विषय पकड़ना। ज्ञानी ज्ञानी जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें प्रकृति रूप होने की योग्यता है, और जीव है इसमें भ्रमण करने की योग्यता है। पर निमित्त निमित्त संबंध से जीव जो है कर्म की प्रकृति के नियोग से संसार में भटक रहा है। बराबर। आइए, उपचरित अशद भूत बाहर नहीं ना, आधार आधि भाव एक क्षेत्र, एक क्षेत्र में तिष्ठन्ति, एक क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। देखो मित्र, शरीर बिल्कुल आत्मा को जानने, आत्मा को पहचानने वाले लोगों की संख्या कितनी, वैद्य अंगुलियों पर गिनने लायक लोग हैं जगत में। सारे के सारे लोग शरीर में ही खोज रहे सब कुछ, शरीर को ही समझ रहे सब कुछ। ओहो हो, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 सुन समान हैं। मित्र, आप प्रभु की देह को ही भजते रहना। हम कह रहे हैं समय सार से, नय रम बंद जान नई रम नो बन्नो कदा होदी, देह गुड़े थुप बनते ने केवली गुणा थुदा होती। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है, ऐसे देह की स्तुति करने से प्रभु का स्मरण नहीं हो जा सकता है। प्रभु न गोरे हैं, न सावले, न हरियल, न लाल, न सोने के समान, वे तो जो हैं सो हैं। ये प्रभु की देह है, ये शरीर है। लेकिन शरीर के बिना तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते नहीं है, इसलिए उसे भी व्यवहारने से स्वीकार कर लो। तथापि शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहकिण, शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक, शुद्ध व्यार्थिक नैना, शुद्ध व्यार्थिक नय से शंकर वृत्तिकर परिहारण, शंकर वृत्तिकर दोषों से परिहार करके सुखी सुखी सामान विषय शुद्ध गुणा त्यजंती, सुखी सुखी सामान विशेष गुणों को द्रव्य नहीं छोड़ता। मालूम सुब्रत साहब, ब्रज कुमार पंडित जी, डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं, अब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, अब वहीं रहूँगा क्या? बोले ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ क्या? मित्र चिंता मत करना, जब इच्छा हो तो चले जाना। लेकिन ये परम सत्य, आनंद आएगा। क्या सुखदा आनंद आ रहा है क्या? तो मैं तो ये चाहता तो 24 घंटे ही आनंद ले। अब क्या करूं, तू प्रणाम नहीं तोलता, कांटा तोलता है। अत्र प्रभाकर भट्ट, यहां पर शिष्य प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता है, हे भगवान, क्या तरीका प्रश्न करने का। ओ जैन साहब सुन लो प्रश्न कैसे किया जाता है। हो भगवान, अहो भगवान, हे भगवान, लोकस्तावत असंख्य प्रदेशा, लोक जो है ना असंख्या प्रदेशी है, परमागम में बढ़ता, ऐसा परमागम में क्या हुआ है? तिष्ठन्ति तत्र असंख्य प्रदेश लोके, इस असंख्या प्रदेश लोक में प्रत्येकम प्रत्येकम, प्रत्येक प्रत्येक संख्य प्रदेशान अनंत जीव द्रव्याणी, संख्या प्रदेशी अनंत जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य कितने लोक में? अनंत। प्रदेश असंख्यात, पर हैं कितने जीव? अनंत। तत्र एकेन जीव द्रव्य, और एक जीव द्रव्य के कर्म नो कर्म रूपेण अनंतानि पुद्गल। एक जीव देख रहे हैं, इधर देखो मेरी तरफ, भैया देखो मेरी तरफ, दिख रहा है ये विशुद्ध सागर? चलो व्यवहार से बोलो, देख लो। अब शेख सी पूरे ये विशुद्ध सागर है, ठीक है ना? इनकी जो आत्मा है ना विशुद्ध सागर की, वो तो असंख्यात ही प्रदेशी मात्र, परंतु जिस शरीर में है वे कर्म नो कर्म तो अनंत प्रदेशी भरे इसके अंदर। अनंत प्रदेशियों के अंदर हूं मैं, अनंत प्रदेशियों के अंदर।
स्कंद है, कोई छोटा सूक्ष्म परमाणु नहीं है ये। कितना है पंडित जी? अनंत प्रदेशी, संख्या प्रदेशी, असंख्या प्रदेशी, अनंत प्रदेशी पुद्गल होता है। तो अब कितना सुंदर प्रश्न है, कर्म नोकर्म अनंतानी, तो कर्म अनंत और रूपेण अनंतानी पुद्गल परमाणु द्रव्याणी, इसमें कितने परमाणु हैं पुद्गल? अनंत पुद्गल परमाणु हैं। तिष्ठन्ति तेभ्यो पी अनंत गुणानी, और उससे भी अनंत गुण शेष पुद्गल द्रव्याणी। ये पुद्गल और जो शेष जो पुद्गल दिख रहे हैं ये कितने अनंत गुणे। तिष्ठन्ति तानी सर्वाणी, वे सभी असंख्य प्रदेश लोके, ये सभी असंख्या प्रदेश लोक में कथम अवकाशम लभन्ते, ये अवकाश कैसे प्राप्त करते स्वामी? पूर्व पक्षा, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। भगवान परिहारम आहा, भगवान परिहार करते उत्तर देते हैं। अवगाहन शक्ति योगात, क्या? अवगाहन शक्ति योगात। क्या ज्ञानी जैन साहब सूत्र सुनाएंगे क्या आप लोग मिलकर के? लोकाकाश्य अवगाहा, जितनी शरणार्थी पूरी ताकत लगा दो, बोलो जोर से, और जोर से। भी आनंद नहीं आया। लोकाकाश्य अवगाहा, मालूम, सूत्रों का उच्चारण करने से भी कर्म की निर्जा होती है। बनिया के बेटे पागल थोड़ी ही अपने ऐसे चिल्ला रहे हैं, बोलो जोर से। सुनो, कंठ भी खुल जाएगा, बुद्धि भी खुल जाएगी, और घर में जाकर कहोगे तो ना सूत्र पढ़ के आया हूं। सुनो